हेलो बच्चों, आज के वीडियो में एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, जो मोस्ट वांटेड टॉपिक है, उसको हम समझने वाले हैं कि मैम हमने अपनी थ्योरी की जो सारी प्रिपरेशन कर ली है, सारी वीडियोस देख ली हैं, आपके सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, वन शॉट वीडियो भी देख ली है। अब बस आप हमें ये बता दो कि जो हमारा प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का, 30 मार्क्स का पेंटिंग की तो तैयारी हो गई है, 50 मार्क्स का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो भाई आज की वीडियो में मैं क्लास 10th और 12th दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को जो प्रैक्टिकल के जो 50 मार्क्स का टॉपिक है उसको लेके आपको बताने वाली हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, सो दैट आप उसको मेंटली प्रिपेयर कर लो। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करना अगर शुरू नहीं किया है और अभी तक अगर आपके ड्राइंग के प्रैक्टिकल में कम नंबर आ रहे हैं तो प्लीज उसको थोड़ा सीरियसली लेना चालू कर दो। ठीक है, तो अभी क्या है कि क्लास 10 आपका जो क्लास 10th एंड 12th में किस टाइप के आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आएंगे। पेंटिंग के प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं। पेंटिंग के प्रैक्टिकल जो कि आपका कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। इसको अब हम समझने वाले हैं कि ये जो हमारा 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है इसमें हमारे कितने सेक्शंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके किस बेसिस पे हमें नंबर मिलते हैं बोर्ड्स में, ये भी बहुत जरूरी है एक्चुअली। अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपकी आती है नेचर ऑब्जेक्ट स्लैश ऑब्जेक्ट स्टडी। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो भी मैं बता रही हूँ बच्चों ये पेपर में आएगा ही आएगा, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आएगा, फॉर श्योर आएगा। नेचर ऑब्जेक्ट स्टडी में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला वो आपसे डायरेक्ट बोल दे कि आप एक फ्लावर बनाओ और उसमें शेडिंग कर दो, फ्लावर बनाओ और शेडिंग कर दो, ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फ्रूट बनाने के लिए आ सकता है, एनी फ्रूट। फ्रूट बास्केट बनाने के लिए आ सकता है आपको, ये तो बेसिक ड्राइंग है, क्लास 10th एंड 12th दोनों को बता रही हूँ मैं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है फ्लावर फ्रूट बास्केट के साथ साथ कि आपको कोई कॉम्पोजिशन दे दे, ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्ट दे रहे। ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन क्या होता है? जैसे कि वो आपको क्वेश्चन देगा कि देयर इज अ बुक, इन फ्रंट ऑफ द बुक देयर इज अ चेयर, चेयर नहीं, इन फ्रंट ऑफ द बुक थोड़ा इजी देते हैं वो लोग, जैसे कि देयर इज अ पॉट एंड देन देयर इज अ ऑरेंज, फॉर्म अ कॉम्पोजिशन, एक कॉम्पोजिशन बनाओ। ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन का, जिसमें आपको शीट के ऊपर इसको प्रॉपरली प्लेस करना पड़ता है कि आपने बॉटल बना दी, यहाँ पे फ्रूट बना दी, पीछे आपने पर्दा बना दिया, और इसके अंदर आप मीडियम कौन सा यूज करोगे ये मैं ऊपर लिख रही हूँ। इसमें आपको या तो शेडिंग करनी पड़ेगी, पेंसिल शेडिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप ये देखो इसमें क्या करोगे, या तो आप पेंसिल की शेडिंग करोगे, सेकेंडली, या फिर आप इसमें पेंट कर सकते हो, वाटर कलर या पोस्टर कलर। दो मीडियम आपको यूज करना होता है। अगर वो कभी पेपर में घुमा के ड्राई मीडियम बोल दे कि यूज एनी ड्राई मीडियम और आप वहां पे वाटर कलर यूज कर दो तो गलत हो जाएगा। ड्राई मीडियम का मतलब ये होता है पेंसिल शेडिंग या फिर ऑयल पेस्टल यूज कर सकते हो, पर ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और शेडिंग करनी पड़ेगी। या फिर कभी क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि ओनली ड्रॉइंग करनी है तो सिर्फ ड्रॉइंग करना, कलरिंग मत करना। बट अगर उसमें लिखा है ड्रॉ एंड शेड तो दोनों करना है। लिखा है ड्रॉ द ब्यूटीफुल फ्लावर तब भी आपको शेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शेडिंग उसमें आपको करना पड़ेगा, शेडिंग और पेंट। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? ये क्वेश्चन आपका या तो 15 मार्क्स का आएगा या फिर आपका 20 मार्क्स का आता है, 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि मैं ये भी बता देती हूँ कि कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन के आंसर, मतलब कॉम्पोजिशन आए उसके चांसेस 100% है कि आपको वो कोई कॉम्पोजिशन दे दे। हो सकता है कि वो आपको पेपर में पहले से ही प्रिंटेड कॉम्पोजिशन दे दे कि आपको ये सेम ड्राइंग बनानी है शेडिंग के साथ, वो नहीं देगा। हो सकता है आपको लिख के दे दे तो आपको खुद से वो कॉम्पोजिशन बनानी पड़ेगी। मैं अभी आपको ये बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट मैं आपकी कोशिश रहेगी मेरी कि आपके बोर्ड के पेपर से पहले मैं डेली थोड़ी वीडियोस डालूं और आपको सिखाऊं कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, जिससे किसी भी बच्चे को ड्रॉइंग करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ये आपका नेचर स्टडी हो गया। सेकेंड जो इसके ऊपर बनता है वो आपका बनता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के ऊपर बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब कॉम्पोजिशन के दो पार्ट्स हैं। पहला पहला क्या आ सकता है कॉम्पोजिशन में? पेंटिंग आ सकती है कि आप पेंटिंग करके दिखाओ, और दूसरा आ सकता है पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग भी आ सकता है। कभी कभार क्वेश्चन में और भी होता है, हो सकता है वो नेचर और ऑब्जेक्ट स्टडी में और डाल दे, पेंटिंग और पोस्टर में और डाल दे, तो जो क्वेश्चन आपको जल्दी हो पाए और पूरा कंप्लीट कर पाओ वही क्वेश्चन करना। ठीक है, पेंटिंग बोल रहा है कॉम्पोजिशन में, मतलब पेंटिंग में डिफरेंस क्या है? जहां पे कोई अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल ड्रॉइंग और कलरिंग करनी है। जैसे कि विलेज सीन, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था विलेज सीन का। मार्केट प्लेस,
क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देता है, वो बोलता है यू आर इन दी मार्केट एंड ड्रॉ द सीन ओवर देयर। तो मतलब तो यही है ना कि मार्केट सीन बनाना है। ड्रॉ द मॉर्निंग विलेज सीन। भाई मॉर्निंग विलेज सीन और शाम का विलेज सीन अलग होगा क्या? सेम ही होगा, बस ये कि आप उसमें शेडिंग मॉर्निंग कलर से करोगे, है ना। तो मतलब वही है विलेज सीन, घुमा के कभी कर क्वेश्चन दे देता है। एनी फेस्टिवल दे सकता है, कोई भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है उसको आप ड्रॉ करके दिखाओ। बेटा एक मेरी आपको एक चीज़ है, अगर आप पेंटिंग बना रहे हो या पोस्टर बना रहे हो, इस टाइप के आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इसमें ह्यूमन फिगर जरूर बनाओ, क्योंकि अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो आपकी पेंटिंग खाली लगेगी। चाहे 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, पर ह्यूमन फिगर जरूर बनाओ। ह्यूमन फिगर जरूर बनाओ, या एनिमल या ह्यूमन फिगर जरूर बनाओ इन टाइप के क्वेश्चन में। सब में चाहिए ना। अगर आप दिवाली, एनी फेस्टिवल में दिवाली बना रहे हो, हैं ईद बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, क्रिसमस बना रहे हो, ह्यूमन फिगर तो बनाओगे ही। सिर्फ बैकग्राउंड बनाने से तो होगा नहीं, और ड्राइंग कंप्लीट भी होनी चाहिए। पोस्टर मेकिंग में क्या आ सकता है? पोस्टर मेकिंग में टॉपिक आता है डिजिटल इंडिया, जैसे कि अभी लास्ट टाइम आया भी था डिजिटल इंडिया। टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी। दूसरा टॉपिक क्या आ सकता है? सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी। आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन को लेके आ सकता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो कोई भी टॉपिक आ सकता है, गारंटी थोड़ी है कि हम जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं वही है। तो इसकी क्या होती है बेटा? ट्रिक होती है। मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि आपकी स्कूल की मैम ने तो कोई खास ट्रिक बताई होगी नहीं, पर इसमें ट्रिक होती है कि आप कोई भी टॉपिक का अगर पोस्टर बनाना है तो आप कैसे 5 मिनट के अंदर पूरा प्लान आउट करके ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई भी टॉपिक आ जाए तो वो आपको मैं अपनी इंडिविजुअल वीडियो जब एक एक टॉपिक करवाऊंगी चैनल पे, तो वो जाके आप समझ लेना कैसे आपको करनी है। सेव वाटर आ सकता है, सेव इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, पोल्यूशन आ सकता है, सेव इन्वायरमेंट आ सकता है। हो सकता है 2-3 पोस्टर में वो ऑप्शन भी दे दे। जब आप पोस्टर बनाओगे तो इसमें आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर कि आप पानी बचाओ बता रहे हो, बेटी पढ़ाओ बता रहे हो। जब आप पेंटिंग बना रहे हो, पेंटिंग में क्या है? कॉम्पोजिशन है। अच्छा, इसमें किस टाइप का मीडियम आएगा करने के लिए? अगर कॉम्पोजिशन आता है पेंटिंग और पोस्टर, तो इसमें हम क्या कलर यूज करेंगे? शेडिंग पेंसिल तो नहीं करोगे बेटा। इस क्वेश्चन में शेडिंग पेंसिल लेके मत बैठ जाना। अगर उसमें लिखा भी हो कि यूज एनी कलर मीडियम, तो आप क्या यूज करोगे? वाटर कलर। वाटर कलर और पोस्टर कलर यूज कर सकते हो। बट अगर ये क्वेश्चन क्लास 10th के पास आते हैं और बोलते हैं कि यूज एनी मीडियम, तो आप ऑयल पेस्टल भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर 12th का बच्चा तो पेंट करना आना चाहिए ना। अगर नहीं आता है तो अभी मैं वीडियोस डालना चालू करूंगी, ढंग से देख लेना कैसे करते हैं, समझ लेना। ये आपका हो गया। अब किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है इन पे? अब तो हमें ये तो समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। स्टिल नेचर ड्राइंग, स्टिल लाइफ, पेंटिंग और पोस्टर, ये 4 टॉपिक आपके मेन है। नेचर, ऑब्जेक्ट मतलब स्टिल लाइफ, ऑब्जेक्ट अगर मैं नेचर ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ और इसके साथ एक और स्लैश डाल देती हूँ स्टिल लाइफ, मतलब कोई भी फ्लावर पॉट हो सकता है, स्टेपलर हो सकता है, बुक हो सकती है। ऐसी में नेचर, ऑब्जेक्ट, स्टिल लाइफ, मतलब क्या ये है कि नेचर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्टिल लाइफ हो। तो इन दोनों में पेंटिंग एंड पोस्टर, ये 4 टॉपिक मेन होते हैं क्लास 10th एंड 12th के। पोस्टर बनाना आना चाहिए, पेंटिंग बनानी आनी चाहिए, स्टिल लाइफ आना चाहिए, नेचर या ऑब्जेक्ट में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब किस बेसिस पे हमें मार्क्स मिलेंगे? अब आपको मार्क्स क्यों देगा कोई टीचर? मार्क्स देगा जब आपकी पेंटिंग कंप्लीट होगी। तो इसमें एक वर्ड लिख लो कि पहले तो पेंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ड्राइंग कर दी, कलरिंग नहीं करी, कलरिंग कर दी, ड्राइंग नहीं, मतलब कल ड्राइंग कर दी, मतलब कलरिंग कर दी है पर आधी करी है, पूरी नहीं करी, तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। पहले तो सबसे पहला है आपकी ये कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर सेकंड, कंप्लीट तो होनी ही चाहिए, पर नंबर सेकंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका ये है कि जो आप ह्यूमन फिगर्स बना रहे हो या कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, बहुत ही ज़्यादा नीटली बननी चाहिए, साफ सफाई से। ये नहीं कि बार बार इरेज कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, सही नहीं लग रहा दूसरा टॉपिक बना लेते हैं, कंफ्यूज ही रहते हैं, पहला बना लेते हैं दूसरा बना लेते हैं। अगर आप और में कभी कंफ्यूज हो जाओ कि पहला बनाए दूसरा बनाए, तो वही टॉपिक बनाना जो आपको ढंग से याद हो और आपने पहले बनाया हुआ हो। अगर दोनों में से कोई भी नहीं बनाया पहले, तो जिसके बारे में आपको ढंग से नॉलेज हो उस टॉपिक के बारे में बनाना। तो नीटली बनाना, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना, इरेज करने में निशान रह जाते हैं शीट के ऊपर। प्लस जब आप उसको कलर करोगे तो आपकी शेडिंग को मार्क्स मिलते हैं। हर क्वेश्चन में आधे नंबर होते हैं ड्राइंग आपने कितनी सुंदर करी है, आधे नंबर होते हैं आपके शेडिंग, शेडिंग आपने कितनी अच्छी करी है, ब्लेंडिंग, कलर को ब्लेंडिंग कैसे करी है। अगर आप पेंसिल शेडिंग कर रहे हो
कैसी टेक्निक यूज कर रहे हो, हैचिंग कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मेरे को नहीं पता कितना ड्राइंग की टीचर्स ने आपकी स्कूल की सिखाया नहीं सिखाया, आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर से भी प्रैक्टिकल फाइल बनवा लेते हैं, बट ठीक है, जो भी, अगर आपको ये सब चीज़ें ढंग से आनी चाहिए, और टाइम आपके पास कम होता है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए जल्दी ड्राइंग, क्विकली ड्राइंग और क्विकली कलरिंग। इसलिए मैंने पहले बोला कि कंप्लीट होना चाहिए, मैं गलत बात नहीं बोलूँगी, पहले कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंडली, अब एक ऐसी बात बता देती हूँ कि अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनी है तो आपको फ़ायदा आपकी थ्योरी में मिलेगा। अगर 1-2 नंबर का थ्योरी का पेपर मुश्किल आ जाए और अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनी है तो आपके टीचर हो सकता है, मतलब इट इज़ नॉट श्योर बट आई एम टेलिंग यू, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, अगर बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी हो, किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, थ्योरी में इतना अच्छा नहीं था, 2-3 नंबर कम आ रहे थे, 27 बन रहे थे, तो टीचर ने क्या कर दिया, उठा के उसको 80 में से 80 दे दिए। ठीक है, तो अगर ड्राइंग बहुत अच्छी बनी है तो, अगर ड्राइंग अच्छी होगी तभी। ड्राइंग नहीं आती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, बिकॉज आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू कलर, हाउ टू पेंट, जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए। ऐसे टॉपिक पे कैसे हमें ट्रिक्स भी बता दूंगी, टिप भी बता दूंगी, सूखता नहीं है मैम, शेडिंग नहीं होता है, कैसे करेंगे, वो सारी आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करवा देंगे। तो आई थिंक जिसको भी डाउट था कि प्रैक्टिकल जो 50 नंबर का है उसमें क्या आएगा, वो मैंने आप इस वीडियो में ढंग से आपका क्लियर कर दिया है। तो चलो अपनी प्रिपरेशन को चालू रखो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।